I'm your host Rajni and welcome to our special show tonight special program क्योंकि यहाँ पर खूब सारी ड्रामेबाजी आज रात को होने वाली है 7:30 बजे स्टार प्लस पर, यानी कि ये है मोहब्बतें की कहानी में। क्या स्पेशल होगा ये तो हम आप सभी व्यूवर्स को बताएंगे, लेकिन आज रात को जो भी ड्रामेबाजी होगी उसके बाद कौन सा ट्विस्ट नहीं बल्कि महा ट्विस्ट कहानी में आप सभी व्यूवर्स का इंतजार कर रहा है, उस बारे में भी बात करेंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे सीरियल के करेंट ट्रैक से। करेंट ट्रैक की शुरुआत हुई यहाँ पर आलिया के डाइवोर्स पेपर्स के साथ, जहाँ पर आदि ने फाइनली आलिया को भेज दिए डाइवोर्स पेपर्स। आदि पहुंच चुका है सूरज के पास। सूरज ने दे दिया है उसको आइडिया रोशनी को बर्बाद करने का, जहां पर सूरज ने आदि को दिया एक एसिड की बोतल। अब यही तेजाब एसिड लेकर आदि पहुंच जाता है रोशनी के पास, जहां पर रोशनी तो तैयार है दुल्हन बनकर शांतनु की, लेकिन यहाँ पर अब आदि करेगा रोशनी को बर्बाद। आदि रोशनी के चेहरे पर डालेगा आज रात को तेजाब। तेजाब डालेगा, लेकिन जहां पर इशिता के सामने ये सच आ जाएगा, शगुन आलिया देख लेंगे, तो वहीं पर इशिता होगी जो इस बार रोशनी को बचाने के लिए चला देगी अपने ही बेटे आदि पर गोली। ये सच रोशनी, शगुन और आलिया के सामने आ जाएगा। लेकिन और क्या क्या होगा आज रात को कहानी में ड्रामा। गोली तो चल जाएगी, क्या फाइनली आदि की मौत होगी? और ये भी सवाल है कि क्या वाकई इशिता मार देगी अपनी बेटी को, या फिर यहाँ पर है कोई बड़ा ट्विस्ट। कौन सा है वो बड़ा ट्विस्ट जो आज रात को टेलीकास्ट होगा कहानी के अंदर? आइए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाला पॉपुलर सीरियल ये है मोहब्बतें की कहानी का, या फिर यूं कहें कि आज रात को आने वाला अपकमिंग ट्रैक होने वाला है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग। वो इसलिए क्योंकि आज रात को फाइनली इस बार इशिता के हाथ खून से रंगने वाले हैं। इशिता खून करने वाली है, इशिता खूनी बनने वाली है, इशिता कातिल बनने वाली है। आज रात को फाइनली इशिता चला देगी अपने बेटे आदि पर गोली। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। बता दें कि जहाँ पर रोशनी है काफी ज्यादा खुश शांतनु से शादी के लिए तैयारियां चल रही है, शादी की पहुंच चुकी है मंदिर शादी करने के लिए, जहां पर सिर्फ रोशनी ही नहीं बल्कि इशिता, आलिया और शगुन भी है साथ। तो वही यहाँ पर पहुंच चुका था आदि, जिसने फाइनली रोशनी को कर लिया है अपनी कैद में। आदि को रोशनी के साथ देख आलिया इशिता दोनों हो जाते हैं हैरान। और इतना ही नहीं बल्कि यहाँ पर होता है आदि जो कह देता है सबके सामने कि अगर रोशनी मेरी नहीं हुई तो ये किसी की भी नहीं होगी। और इसी वजह से इस बार होगा आदि जो फेंक देगा यहाँ पर रोशनी के ऊपर तेजाब। लेकिन जहाँ पर सूरज ने रोशनी को तेजाब दिया, तो भाई यहाँ पर आपको बता दें कि कहानी में असली ट्विस्ट तब आएगा कि यहाँ पर सूरज ने भी खेला है खेल, ताकि यहाँ पर जैसे ही आदि करे ये काम, इशिता चला दे उस पर गोली। बता दें कि आप सभी व्यूवर्स देखेंगे आज रात को कि इशिता चलाएगी गोली यहाँ पर आदि पर। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट तब आएगा जब आप सभी व्यूवर्स को हम ये बताएंगे कि गोली तो इशिता ने चलाई, लेकिन ये गोली सूरज की लगी है आदि को। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, यानी कि यहाँ पर पूरी तरह से इशिता की बर्बादी का, आदि की मौत का प्लान सूरज ने खुद बनाया है, ताकि वो पूरी तरह से बदला ले सके यहाँ पर भल्ला परिवार से। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर इस मौत के बाद किस तरह से बदलेगी इशिता ही नहीं बल्कि पूरे भल्ला परिवार की जिंदगी। तो भाई देखा आप सभी व्यूवर्स ने कि कौन कौन सी ड्रामेबाजी आज रात को टेलीकास्ट होने वाली एपिसोड ये है मोहब्बतें की कहानी में होगी। तो आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं आगे की प्रोग्राम की, आगे की कहानी की कि आखिर क्या होगा कहानी में। अब नया ड्रामा, नया ड्रामा इस बार होगा इशिता जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाएगी, क्योंकि आदि की मौत के बाद फाइनली इशिता खुद पुलिस के सामने सरेंडर कर देगी, कह देगी कि उसने अपने बेटे का कत्ल किया है। और इसी जुल्म में बेचारी इशिता जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाएगी।
लेकिन जहां पर इशिता जेल की सलाखों के पीछे पहुंचेगी तो वहीं दूसरी तरफ रमन परेशान होगा पीहू को बचाने के लिए। परेशान होगा पूरा भल्ला परिवार आदि की डेड बॉडी को देख। परेशान होगी आलिया कि अब वो जाए भी तो कहां जाए, यानी कि भल्ला परिवार की खुशियां मातम में बदल जाएगी। मातम दिखाई देगा भल्ला हाउस में, जहां पर आप सभी व्यूवर्स देखेंगे आलिया को बर्बाद होते हुए, आलिया को रोते हुए। लेकिन जहां पर ये सारा ड्रामा होगा, जहां पर इशिता जेल की सलाखों के पीछे पहुंचेगी तो वहीं आप सभी व्यूवर्स देखेंगे इस बार पीहू को भी जेल में। जी हां, जुवेलियन कस्टडी पहुंच जाएगी पीहू, और वो भी यहां पर सबके सामने साबित हो जाएगी गलत। अनन्या की मौत के केस में गुनहगार साबित होगी पीहू, और ये सारा खेल कोई और नहीं बल्कि खुद सिमी खेलेगी पीहू के साथ। कौन कौन सी ड्रामेबाजी होगी यहाँ पर, सिमी किस तरह से यहाँ पर पीहू को बर्बाद करेगी इशिता की जेल की सलाखों के पीछे जाने के बाद, आइए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। तो भाई देखा आप सभी व्यूवर्स ने कि किस तरह से कहानी पूरी तरह से पलट जाएगी। इशिता जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाएगी तो वहीं पीहू भी इस बार पहुंच जाएगी जुवेलियन कस्टडी के अंदर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। खबरों की माने तो जहां पर इशिता जेल की सलाखों के पीछे जाएगी आदि के खून के इल्जाम में, तो वहीं दूसरी तरफ शुरुआत होगी अनन्या के मौत के केस की, जहां पर सिमी ने सबसे वादा तो किया है कि वो पीहू के फेवर में गवाही देगी, अपना स्टेटमेंट देगी पूरी भरी कोर्ट में, पूरे भरी अदालत में सबके सामने। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आएगा जब पूरी भरी अदालत के बीच सिमी कह देगी कि भाई पीहू ही है उसकी बेटी अनन्या की असली कातिल, और वो चाहती है कि पीहू को मिले कड़ी से कड़ी सजा उसकी बेटी की मौत के चलते। जहां पर जैसे ही सिमी देगी ये बयान, रमन को गुस्सा आ जाएगा और वो करेगा सिमी पर जानलेवा हमला, यानी कि यहाँ पर सिमी को थप्पड़ मारेगा। जहां पर कोर्ट में होगा ये सारा ड्रामा, तो वहीं अब खबरें ये भी है कि इस बार होगा कोर्ट जो ये फैसला सुना देगा कि पीहू को छोड़ा नहीं जा सकता। जाने हो या अनजाने हो, लेकिन पीहू से गलती हुई है, पीहू से एक शख्स की मौत हुई है, पीहू एक खूनी है, पीहू एक कातिल है, और इसलिए पीहू को रखना पड़ेगा जुवेलियन कस्टडी के अंदर। जुवेलियन कस्टडी वो होती है जहां पर बच्चों को मेंटली तौर पर हर चीज सिखाई जाती है, जहां पर उनका मेंटली स्टेटस ठीक किया जाता है, उन्हें पढ़ाया जाता है, लिखाया जाता है, अच्छी अच्छी चीजें, अच्छी बातें सिखाई जाती है। बता दें कि जुवेलियन कस्टडी किसी जेल की कैद की तरह नहीं बल्कि एक हॉस्टल की तरह होती है, जैसे बच्चों को हॉस्टल में छोड़ दिया जाता है आगे के नियमों का पालन करना और साथ ही अच्छी बातों को सीखने के लिए। ऐसी ही कस्टडी होती है ये जुवेलियन कस्टडी, जहां पर बच्चों की देखभाल की जाती है, बच्चों को हर चीज सिखाई जाती है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर जुवेलियन कस्टडी के बाद आखिर कब पीहू निकलेगी बाहर। तो भाई देखा आप सभी व्यूवर्स ने कि कैसे यहाँ पर सिमी पलट देगी अपना बयान, स्टेटमेंट पलट देगी कोर्ट में, बीच कोर्ट में कह देगी, झूठ बोल देगी ये सच कि भाई वो है अनन्या की असली कातिल और पीहू को सजा मिलनी ही चाहिए। भाई जहाँ पर पीहू गुनहगार साबित हो जाएगी उसके बाद कोर्ट भी फैसला ले लेगा कि गलती तो पीहू से हुई है, चाहे वो जाने हो या फिर अनजाने, और इसीलिए यहाँ पर कोर्ट सुना देगा फैसला पीहू को जुवेलियन कस्टडी में रखने का। कस्टडी पहुंच जाएगी पीहू, इशिता जेल की सलाखों में पहुंच जाएगी, आदि की मौत हो जाएगी, रमन अकेला पड़ जाएगा, आलिया विधवा हो जाएगी, विधवा का ट्रैक चलेगा। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर आदि की मौत के बाद और कौन कौन सा हादसा, कौन कौन सा ड्रामा कहानी के अंदर होगा। अब इसी अपडेट के बाद वक्त हो चुका है हमारा आप सभी व्यूवर्स से विदा लेने का, लेकिन इस वादे के साथ कल फिर होंगे हाजिर नई कहानी नई ट्रैक के साथ। लेकिन तब तक के लिए किसी भी सीरियल को मिस अपडेट ना करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नेक्स्ट 9 TV न्यूज एंड स्टे अपडेटेड। Subscribe to our channel for all the latest updates.